इट्स मी। पूरी दुनिया में पता नहीं कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर वंस का तो तुमने नाम सुना होगा, लाइक पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी, सी प्लस प्लस एंड मोर। पर क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? और हाँ, वो सी नहीं थी, लगता है पर नहीं थी। वो डायनासोर्स कह रहा कि नहीं है। इट्स जस्ट अ मिथ। सो व्हिच वाज इट? लेट्स एक्सप्लोर। 1940s और 1950s में प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा टफ और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हुआ करती थी, क्योंकि प्रोग्रामर्स को डायरेक्टली मशीन कोड या फिर असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस डालने पड़ते थे बाय यूजिंग पंच कार्ड्स, प्लग बोर्ड्स या कोई अदर सिमिलर मोड का यूज़ करके किसी कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए। अगर आप पंच कार्ड्स को अच्छे से समझना चाहते हो तो मेरी ये वीडियो देख सकते हो, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अगर शॉर्ट में बताना हो तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हम डालते थे, ये अर्ली मशीन्स के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को डायरेक्टली कंट्रोल करते थे। इसी की वजह से ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स थी, और इस प्रोसेस में ऑफ कोर्स टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। और फिर एंट्री हुई वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, प्लैनकेल्किल, जिसे कॉनरेड ज़्यूस, एक जर्मन इंजीनियर और कंप्यूटर पायोनियर ने डेवलप किया था 1942 से लेकर 1945 तक। और प्रोनाउंसिएशन के लिए आई एम सॉरी, इंग्लिश ही नहीं आती यार, जर्मन कहाँ से आएगी। तो इस लैंग्वेज को उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान डेवलप किया था, पर अनफॉर्चुनेटली वॉर और रिसोर्सेज की कमी की वजह से ये लैंग्वेज लार्जली थ्योरेटिकली रही, और इसके क्रिएशन के टाइम पर इसे रियल वर्ल्ड में उतना इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया। कॉनरेड ने ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंजीनियरिंग और साइंटिफिक फील्ड में हेल्प करने के लिए बनाई थी। अब ये लैंग्वेज हम प्रोग्रामर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही, क्योंकि ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिससे प्रोग्रामर्स को ये इजीली समझ में आए, कंपैरेटिवली इजीली समझ में आए, जिससे एलियंस की भाषा ना लगे, मतलब थोड़ी ह्यूमन लैंग्वेज के क्लोज हो। इस लैंग्वेज में कई सारे प्रोग्रामिंग के बेस एलिमेंट्स थे, लाइक डेटा टाइप्स, स्ट्रक्चर्स, लूप्स, कंडीशनल्स, एरे प्रोसेसिंग एंड मैनी मोर। हालांकि इतने इनोवेटिव डिजाइन और पोटेंशियल के बावजूद भी प्लैनकेल्किल मोस्टली अननोन ही रही अंटिल 1970s, जब जाके इस लैंग्वेज के सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज किया गया और रिसर्चर्स ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एवोल्यूशन में इसके कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करना शुरू किया। फिर एंट्री होती है इस बंदे की, कोरेडो बूम, जिन्होंने 1951 में पहली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया, जिसके साथ एक कंपाइलर भी था, जो कि उनके पीएचडी थीसिस का हिस्सा था, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हिस्ट्री में एक काफ़ी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। अब इनके वर्क के सिग्निफिकेंट होने का एक बड़ा रीज़न था, एज यू गेस्ड इट, कंपाइलर, जिसके बिना आज तो हम प्रोग्रामिंग का सोच भी नहीं सकते। कंपाइलर, जैसा कि आप जानते होंगे, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड जिसे हम ह्यूमंस रीड कर सकते हैं, मतलब जिसे हम समझ सकते हैं, उसे मशीन कोड विच इज़ जस्ट जीरोस एंड वंस में ट्रांसलेट करने का काम करता है। अब बूम का ये वर्क लार्जली थ्योरेटिकली था, पर इसने एक स्टेज सेट कर दिया, एक बेस तैयार कर दिया प्रैक्टिकल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के डेवलपमेंट के लिए, जो कि आने वाले सालों में बनने वाली थी। एंड फाइनली एंट्री होती है वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, मतलब कि अब आम जनता भी, हम और आप जैसे लोग भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते थे। द लैंग्वेज वॉज नन अदर देन फॉर्मूला ट्रांसलेशन AKA फोर्ट्रैन, साउंड्स कूल, जिसे IBM की एक टीम ने डेवलप किया था, जिस टीम को लीड किया था जॉन बेकस ने। फोर्ट्रैन को मिड 1950s में डेवलप कर दिया गया था, पर इसे सेल के लिए 1957 में रिलीज किया गया था। इसने अर्ली कंप्यूटर इंडस्ट्री में एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था और एक पिवटल रोल प्ले किया था साइंटिफिक और रिसर्च की फील्ड में, क्योंकि इसने कॉम्प्लेक्स और साइंटिफिक प्रोग्राम्स को लिखना साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए काफ़ी इजी बना दिया था। और ऐसा नहीं है कि फोर्ट्रैन अभी विलुप्त हो चुकी है, इसका इवन आज भी काफ़ी वाइडली यूज़ किया जाता है, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे परफॉर्मेंस और न्यूमेरिकल एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, लाइक परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, कंप्यूटेशनल फिजिक्स और वेदर मॉडलिंग।
तो आज हमने इनिशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात की। अगर ये नहीं होती तो मे बी आज हम इतने इजीली अपने कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स नाइस टू नो देम। If you liked it, subscribe. So this was the video and I'll see you next time when we'll explore something new.